के साथ मेरी बातें सुनेंगे आप। मेरे जुमले तल्ख हो सकते हैं, बातों में कड़वाहट का एहसास हो सकता है, लेकिन इसलिए कि मैं सच बोलूंगा, हक बयान करूंगा। हक बातें कड़वी मालूम होती हैं, सच्ची बातें तल्ख मालूम होती हैं। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, आपका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, मैं आपके वक्त की कद्र करूंगा। इससे कबल के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, दो तीन शेर नाते पाक के आप समाअत फरमाएं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज शरीफ के चंद शेर सुने आप। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके। सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, एक बात रखता हूँ, फिर आयत करीमा की रोशनी में गुफ्तगू करने का शरफ हासिल करूंगा। एक एक जुमला मोहब्बतों के साथ आप समाअत फरमाएं। हो सकता है मेरी बातें आपके दिल में उतर जाएं। हजरात, आप अपने समाज का, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो जाएगा। हर आदमी इस वक्त परेशान दिखता है, हर आदमी इस वक्त मुसीबत ज़दा मालूम होता है, हर आदमी टेंशन में जी रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मुफलिस हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो शहंशाह हो। हर आदमी मुसीबत में गिरफ्तार है, हर आदमी टेंशन की जिंदगी जी रहा है, और हर शख्स ये चाहता है मुसीबतों का खात्मा हो, परेशानी का खात्मा हो, टेंशन से दूर की जिंदगी हो। हजरात गिरामी, और इंसान कोशिशें करता है ताकि मुसीबतें दूर हो, परेशानियों का खात्मा हो, मुसीबतों का खात्मा हो। इंसान सोचता है टेंशन की जिंदगी अच्छी नहीं, जो नोट के गद्दों पे सोता है वो भी टेंशन की जिंदगी जी रहा है, जो अरबपति खरबपति है वो भी परेशानी की जिंदगी जी रहा है। हर लम्हा उसकी कोशिश ये रहती है परेशानी से निजात मिल जाए, मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। इंसान अपने तौर पर कोशिश करता है, और जब बात नहीं बनती तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मगर उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। और जब दुआ कबूल नहीं होती तो वो रास्ता इख्तियार करता है, अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास पहुंचता है। हजरत आप ही दुआ फरमा दीजिए। चंद रुपए नजराने के तौर पर इमाम साहब को पेश करते हैं और कहते हैं हजरत दुआ फरमा दीजिए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। इमाम साहब ने दुआ कर दी, वो लौट कर घर आते हैं। इंतजार इस बात का है मुसीबतों का खात्मा होगा,
परेशानियों का खात्मा होगा, अब तो टेंशन खत्म होगा। इमाम साहब ने दुआ की है, 2-4 रोज इंतजार करते रहे, हफ्ते 10 रोज गुजर गए, महीना गुजर गया, परेशानी अब भी मौजूद है, टेंशन अब भी मौजूद है, मुसीबत अब भी मौजूद है। कोई रास्ता जब नजर न आया, सोचा लगता है इमाम साहब ने दुआ की थी, परेशानी खत्म नहीं हुई, चलो पीर साहब से दुआ करवा लेते हैं। पीर साहब दुआ फरमा देंगे, परेशानी खत्म हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। सबकी परेशानी की वजह अलग अलग है, सबकी परेशानी का सबब अलग अलग है। इसलिए कि कोई इसलिए परेशान है, वक्त का नमाजी है बाप, बेटा शराबी हो गया, बाप टेंशन में जीता है। किसी की बच्ची सिन्ने शऊर को पहुंच गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, बाप परेशानी में दिन गुजार रहे हैं। हजरत गिरामी कोई ऐसी जिंदगी गुजारता है, पैसे बहुत कमाता है मगर बरकत नहीं होती, तो टेंशन की जिंदगी जीता है। सबकी परेशानी की वजह अलग अलग है, परेशानी का हल निकालना चाहता है इंसान। अब जिसका पीर बरेली शरीफ में है वो बरेली जा रहा है, जिसका मारेहरा में है वो मारेहरा जा रहा है, जिसका बदायूं में है वो बदायूं जा रहा है, जिसका दिल्ली में है वो दिल्ली जा रहा है, जिसका किछोछा में है वो किछोछा जा रहा है। चलो पीर साहब से दुआ करवाते हैं। टिकट बनवाया, अपने पीर की खिदमत में पहुंचा, पीर की जियारत भी किया, दुआएं करवाया और दुआएं करवा के अपने घर वापस आता है। हफ्ते 10 दिन गुजर गए, मुसीबत अब भी मौजूद है, परेशानी अब भी मौजूद है, मुसीबत अब भी मौजूद है। 1 महीना इंतजार किया, अब भी परेशानी मौजूद है, बात समझ में नहीं आती, परेशानी अब भी मौजूद। दुआ इमाम साहब से भी करवाई थी मगर मुसीबत खत्म न हुई, पीर साहब ने भी दुआ कर दी, मुसीबत खत्म नहीं हुई। आखिर मामला क्या है? आपका खादिम आपसे अर्ज करना चाहेगा। ऐ दोस्तों सुनो, मुसलमानों गौर से मेरे जुमले सुनना, मैं फेंकी हुई बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक एक जुमले से आप फायदा हासिल करें। अगर आप चाहते हो मुसीबतों का हल निकले, परेशानियों का खात्मा हो, टेंशन की जिंदगी ना हो, तो फिर आपको एक रास्ता निकालना होगा। अजमेर जाकर दुआ करवाने वालों सुनो, ओ अपने पीर से जाकर दुआ करवाने वालों सुनो, ओ किछोछा जाने वालों सुनो, ओ मारेहरा जाने वालों सुनो, ओ बरेली शरीफ जाने वालों सुनो। मैं ये नहीं कहता कि बरेली मत जाओ, मैं ये नहीं कहता किछोछा मत जाओ, मैं ये नहीं कहता मारेहरा मत जाओ, मैं ये नहीं कहता बदायूं मत जाओ, मैं ये नहीं कहता कि पंडवा मत जाओ। जाओ अपने पीर की बारगाह में जाओ, जाओ अपने पीर की जियारत के लिए जाओ, जाओ अपने पीर का दीदार करने जाओ, जाओ अपने पीर से मुलाकात करने जाओ। लेकिन अगर दुआ की जरूरत पड़ जाए, दुआ करवाने के लिए कहीं मत जाओ। अगर मुसीबत तुझे घेर ले, अपनी माँ की खिदमत में चले जाओ, अपनी माँ से दुआ करवा लो। अगर तेरी माँ ने दुआ कर दिया, तेरी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा, परेशानियों का खात्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, माँ की दुआ कबूल होती है बच्चों के हक में, माँ की दुआ कबूल होती है अपने बेटों के हक में, माँ की दुआएं कबूल होती है बेटों के हक में। आपको पता होना चाहिए, माँ वो है, बेटे को मुस्कुरा कर देख ले तो बेटे का मुकद्दर मुस्कुराने लगता है, बेटे को मुस्कुरा कर देख ले तो बेटे की तकदीर मुस्कुराने लगती है। मैं कहता हूँ, जाओ अपने पीर के पास, दुआएं करवाओ, मगर अपनी किस्मत को चमकाने के लिए नहीं, अपने मुकद्दर को संवारने के लिए। अगर दुआ की जरूरत पड़े, अपनी माँ से दुआ करवाओ, और अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो फिर मग़फ़िरत की दुआ करवाने पीर से चले जाओ, बख्शिश की दुआ करवाने अपने पीर से। हज़रात, माँ से मोहब्बत करो, माँ से प्यार करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत ही में तेरी भलाई है, माँ की खिदमत ही में तेरी भलाई है, माँ की खिदमत ही में तेरी अच्छाई है। याद रखना, हमें सहाबा से सबक हासिल करना चाहिए। माँ से प्यार कैसा होना चाहिए, माँ से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, माँ से उनसियत कैसी होनी चाहिए, माँ से लगाव कैसा होना चाहिए। बेटा अगर किसी ओहदे पे पहुंच गया ना, अच्छा एक बात सुनिए, एक बार मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा से हमें सीखना है, गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। हजरत गिरामी, नबी के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अच्छा, मेरी बात साफ साफ समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा की वालदा है, अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया। और हजरत अबू हुरैरा नबी की खिदमत में जाया करते हैं, नबी के सहाबी हैं, नबी की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा तशरीफ ले जाते हैं और नबी की बारगाह में रहते हैं, नबी की खिदमत में रहते हैं। जो बातें मेरे आका बयान फरमाते, हजरत अबू हुरैरा सारी बातों को अपने जहन में उतारते, नोट करते। और जब घर वापिस आते ना, ख्याल ये होता था अपनी अम्मी जान को जाके बताऊंगा, अम्मी से कहता हूँ कि कलमा पढ़ लो, मानती नहीं। अम्मी से कहता हूँ कि इस्लाम कबूल कर लो, मानती नहीं। अम्मी को कहता हूँ कि नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मगर मानती नहीं। मैं चाहता हूँ ना अपनी अम्मी को तोहफा दूं, इस्लाम का तोहफा पेश करूं, कलमे का तोहफा दूं, नबी की मोहब्बतों का तोहफा दूं। एक बेटे के ख्याल में यही है कि माँ को तोहफा देना चाहिए, माँ को गिफ्ट मिलनी चाहिए, माँ को तोहफा बेटे की तरफ से मिलना चाहिए। ईमान के साथ बताना, कलेजे पर हाथ रख के बताना मुझे, ओ कमाने वालों, हजारों रुपए हर रोज कमाने वालों, महीने में 50,000 की तनख्वाह उठाने वालों, कभी आप जब घर लौटते होगे अपने वतन की तरफ, अपने बच्चों के लिए कोई न कोई गिफ्ट लाते होगे, अपनी बीवी के लिए कुछ न कुछ लेके आते होगे। हम 2 महीने के बाद जा रहे हैं, 6 महीने के बाद जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लेकर ये जा रहे हैं, अपनी बीवी के लिए ये लेकर जा रहे हैं, मगर ये ख्याल नहीं आता मेरी बूढ़ी अम्मा भी मेरी राह तक रही होगी, अम्मी के लिए भी कोई तोहफा ले लिया जाए, अम्मी के लिए भी कोई गिफ्ट ले लिया जाए। जबकि तेरे लिए दुआएं उठा करके, आंचल उठा कर दुआएं मांगा करती हैं, मगर तू माँ के लिए तोहफा लेके नहीं जाता। आज अबू हुरैरा तोहफा देना चाहते हैं, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन तोहफा होता है वो तोहफा अपनी माँ को देना चाहते हैं, कलमे का तोहफा देना चाहते हैं। आका की बारगाह से आते, मेरे नबी की बारगाह से आते और अपनी अम्मी जान की खिदमत में जाके अर्ज करते, अम्मी जान आज मेरे आका ने ये फरमाया, आज मेरे मुस्तफा ने ये बयान फरमाया। कान में उंगली रख लेती थी अबू हुरैरा की वालदा मोहतरमा, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, अभी वो काफिरा है, अभी वो मुशरिका है, मगर माँ से मोहब्बत हो रही है, माँ से अभी भी प्यार है। माँ मुशरिका है मगर प्यार है, माँ काफिरा है मगर प्यार है। अल्लाहू अकबर। वो कान में उंगली रख लेती हैं, बात सुनना नहीं चाहते, तू अपने मोहम्मद की बात न सुना, मुस्तफा जाने रहमत की बात न सुना। चले जाते थे अबू हुरैरा, फिर नबी की खिदमत में पहुंचे, शाम तक खिदमत में रहते, आका की बारगाह में रहते, जितनी बातें बयान फरमाते थे सारी बातों को जहन में रखते और आकर सुनाते अपनी अम्मी जान को। आज मेरी अम्मी मान लेगी, आज मेरी अम्मी कलमा पढ़ लेगी, आज मेरी अम्मी दाखिल इस्लाम हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। गौर से सुनिए प्यारे मुसलमानों, मगर जब वो आते सुनाते कान में उंगली रख लेती और कहती नहीं नहीं मुझे मत सुनाया कर। चुनांचे जिंदगी का यही मामूल बन गया, हर रोज आका की बारगाह से आते, अपनी माँ को नबी की बातें सुनाना चाहते, मगर वो सुनने से इनकार कर देती थी, अपना रुख फेर लेती थी, अपना चेहरा फेर लेती थी, कान में उंगली रख लिया करती थी, मुझे नहीं सुनना है। अल्लाहू अकबर। एक रोज आका की खिदमत में अबू हुरैरा तशरीफ ले जाते हैं, मेरे आका ने जन्नत का जिक्र फरमाया, मेरे आका ने कौसर का जिक्र फरमाया, मेरे आका ने जन्नत की हूरों का तस्करा फरमाया, जन्नत के गिलमान का जिक्र फरमाया, जन्नत के मोहल्लात का जिक्र फरमाया, जन्नत के मेवों का जिक्र फरमाया। अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए घर चले हैं। आज तो ऐसी बातें की हैं मेरे आका ने, आज सुनाऊंगा तो वो कलमा पढ़ेगी, आका की बातें आज सुनाऊंगा तो वो दाखिले इस्लाम हो जाएगी। आए अबू हुरैरा, अपनी माँ की खिदमत में पहुंचे, बातें बयान करना शुरू किया, रुख फेर लिया, चेहरा फेर लिया, कान में उंगली कर लिया। नहीं अबू हुरैरा, मुझे बातें नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अल्लाहू अकबर। आज अबू हुरैरा का कलेजा फट गया, इतनी अच्छी बातें लेके आया हूँ मुस्तफा की, मेरी अम्मा इनकार कर दे रही है, मगर प्यार अब भी कम नहीं हो रहा है, मोहब्बत अब भी कम नहीं हो रही है। माँ मुशरिका है मगर मोहब्बत हो रही है, माँ काफिरा है मगर प्यार हो रहा है। अल्लाहू अकबर। अबू हुरैरा का कलेजा फट गया, बैठकर रोने लगे, कलेजा फट गया है। अब कौन सी बातें सुनाऊंगा अम्मी जान को जो वो कलमा पढ़ेगी। उन्होंने थोड़ी देर के बाद फैसला लिया, चलो उसी बारगाह में चलते हैं जिस बारगाह में हर एक की सुनी जाती है, जिस बारगाह में हर एक के जख्म पे मरहम रखा जाता है, जहाँ हर एक की झोली भरी जाती है, जहाँ हर एक सवाली के सवाल को पूरा किया जाता है।
है, जहाँ कोई मंगता खाली वापस नहीं आता है। चलो उसी आका की बारगाह में चलते हैं। अबू हुरैरा अपने घर से चले, मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में पहुंचे और जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका मेरी अम्मी के लिए हिदायत की दुआ फरमा दीजिए। मीठे मीठे आका रहमत वाला हाथ उठा देते हैं, नबूवत वाला हाथ उठा देते हैं, रहमत वाला हाथ खुदा की बारगाह में उठाते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए पूरी कायनात के मालिको मुख्तार, अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत फरमा। मेरे नबी का एक जुमला था, या अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत फरमा। अभी आका ने दुआ खत्म नहीं की थी, अभी आका ने अपने चेहरे पे हाथ भी फेरा नहीं था, अभी तो दुआ खत्म नहीं हुई थी। मेरे आका ने सिर्फ इतना कहा था, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। इतना सुनना था। अबू हुरैरा रसूल की बारगाह से चले, दौड़े अपने घर की तरफ आ रहे हैं, भागते चले आ रहे हैं, तेज कदमों से चले आ रहे हैं, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। रास्ते में दौड़ते हुए लोगों ने अबू हुरैरा को देखा, तेज कदमों से भागते हुए देखा है, आवाज लगाई, अबू हुरैरा क्या बात है, कुछ हो तो नहीं गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया, आखिर तू इतना तेज क्यों दौड़ रहा है? आज से पहले इतना तेज दौड़ते ना देखा, इससे पहले इस तरफ भागते हुए ना देखा, इससे पहले इस कदर तेज दौड़ते हुए ना देखा। अबू हुरैरा पता मामला क्या है, इस कदर दौड़ते क्यों जा रहे हो, भागते क्यों चले जा रहे हो? अबू हुरैरा ने पलटकर जवाब दिया, आज इसलिए दौड़ता चला जा रहा हूं, इसलिए तेज कदमों से जा रहा हूं, आज मुझे देखना है, आज पहले मैं अपने घर पहुंचता हूं या पहले मुस्तफा की दुआ मेरे घर पहुंचती है? पहले मैं पहुंचता हूं या मुस्तफा की दुआ पहुंचती है? सुभान अल्लाह, मैं पहले पहुंचता हूं अपने घर या पहले मुस्तफा की दुआ मेरे घर पहुंचती है? दौड़े दौड़े अपने दरवाजे पे पहुंचे, अपने घर पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद है, दस्तक दिया, आवाज आती है, अम्मी जान। जवाब मिलता है, बेटे अबू हुरैरा जरा ठहर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अम्मी का लहजा बदला हुआ है, आज अंदाजे गुफ्तगू बदला हुआ है, आज बातों का तेवर बदला हुआ है। अबू हुरैरा समझ जाते हैं, लगता है कि मैं देर से पहुंचा, आका की दुआ पहले पहुंची, मुस्तफा की दुआ पहले पहुंची, आकाए कायनात की दुआ पहले पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुला तो बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे, बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे, ताजा ताजा गुस्ल का असर नजर आ रहा था। अबू हुरैरा से नजर मिलती है तो वो कहती है, अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, मैंने कलमा नबी का पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अम्मी जान, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, तो कलमा कैसे पढ़ रखी है? वो अर्ज करती है, अबू हुरैरा तू कहाँ गया था मुझे पता नहीं, मगर तेरा नबी मेरे घर आया था, मुझे कलमा पढ़ा के गया है, मुझे दाखिल इस्लाम करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका की दुआ पहले पहुंच गई। और आका की दुआ क्यों नहीं पहले पहुंचती? आका की दुआ तो कबूल होनी है, हमारी आपकी तो दुआ है नहीं कि कबूल ना हो, वो तो महबूबे खुदा की दुआ है, वो तो मेरे मुस्तफा की दुआ है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ